शुभ प्रभात बच्चों। आज हम ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं विशेषण। विशेषण आपको दिख रहा होगा, ये है विशेषण शब्द, जिसको हम अंग्रेजी में एडजेक्टिव्स कहते हैं। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, आप इन चित्र को आराम से अच्छी तरह से देखिए। इस चित्र को, ये एक पेड़ है, सेब का पेड़ है और इसके ऊपर बंदर बैठे हुए हैं। इसके बारे में यहाँ कुछ चर्चा की गई है, हम इस पर बात करेंगे। बोला चित्र को देखिए और पढ़िए। तो चित्र में सेब का एक बड़ा पेड़ है। सेब का कैसा पेड़ है? तो बड़ा पेड़ है। पेड़ पर बहुत से सेब लगे हुए हैं। कैसे सेब लगे हुए हैं? कितने सेब लगे हैं? बहुत सारे। और वो सेब कैसे हैं? पके हुए हैं और लाल हैं। और कुछ सेब कैसे हैं? कच्चे हैं और हरे हैं। पेड़ पर बंदर भी हैं। कितने बंदर हैं? 2 बंदर हैं। और कैसे हैं बंदर? शरारती हैं। इससे इस पैसेज को पढ़कर आपको क्या समझ आया? आपको ये देखने में आया कि रंगीन शब्दों को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये शब्द पेड़, सेब और बंदर, ये जो संज्ञा है, पेड़ भी संज्ञा है, नाउन है, सेब भी नाउन है और बंदर भी नाउन है। इन पेड़, सेब और बंदरों की क्वालिटी को बता रहे हैं जो शब्द, वो लाल वाले हैं। किस क्वालिटी के हैं? ये सेब किस क्वालिटी का है? तो ये लाल रंग का है, ये पका हुआ है। ये सेब किस क्वालिटी का है? तो ये हरा है, कच्चा है। तो ये क्या कर रहे हैं? इन सब चीज़ों के। बंदर कितने हैं? 2 हैं। कैसे हैं? शरारती हैं। पेड़ कैसा है? बड़ा है। कितना है? 1 है। 1। तो आप इससे आपको ये पता चल रहा है कि ये जो लाल वाले शब्द हैं, ये इन बंदर का, पेड़ का, इन सेब का क्वालिटीज़ बता रहा है, उसकी विशेषता, उसकी स्पेशलिटी बता रहा है। तो ऐसे शब्दों को विशेषण, जो विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहा जाता है। इसको उदाहरण के लिए और आगे देखेंगे। यहाँ देखो, यहाँ सवाल जब आप पूछेंगे तो उससे जो आंसर मिलेगा वो विशेषण बनता है। जैसे पेड़ कितने हैं? तो 1 है, तो एक विशेषण हो। पेड़ कैसा है? बड़ा है, तो बड़ा एक विशेषण हो गया। कितने सेब लगे हैं? बहुत से, तो ये बड़ा विशेषण हो। सेब कैसे हैं? पके हैं, लाल हैं, कच्चे हैं, हरे हैं। तो ये सब एडजेक्टिव्स हैं, ये सब विशेषण हैं। कितने बंदर? 2 बंदर। कैसे बंदर? शरारती बंदर। तो ये संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं, तो इन्हें विशेषण कहते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन, परिभाषा हुई, वो हुई कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जब क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा की परिभाषा क्या है, तो आप ये संज्ञा नहीं, सर्वनाम, वो विशेषण किसे कहते हैं? अगर ये पूछता है कि विशेषण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता को बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। जैसे यहाँ पर पेड़, सेब, बंदर, ये सब विशेष्य हैं। और बड़ा, बहुत से, पके, लाल, ये सब विशेषण है। तो जिस संज्ञा शब्द के लिए विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाता है वह संज्ञा विशेष्य कहलाती है। जैसे प्रिया अच्छी लड़की है, तो प्रिया हो गई विशेष्य, और इसकी विशेषता बताने वाला अच्छी, तो ये हो गया अच्छी। क्या हो गया? ये हो गया विशेषण। तो इस प्रकार से हम आगे थोड़ी और चीज़ें जान लेते हैं। इसमें और जानने वाली चीज़ें क्या हैं, इसको देखेंगे। यहाँ कुछ विशेषण और उसकी विशेषता दी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिए और बार बार अभ्यास कीजिए। फुर्तीली गिलहरी, तो गिलहरी हो गई विशेष, और उसकी विशेषता बता रही है कि गिलहरी कैसी है? बड़ी फुर्तीली है, तो ये फुर्तीली हो गई विशेषण। ऊंचा पहाड़, छोटा खरगोश, मोटा हाथी, ये सब विशेषण है और ये सब विशेष्य है, ये नाउन होते हैं, ये
नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, तो ये विशेष्य कहलाते हैं। और इनकी विशेषता जो बताने वाले शब्द हैं वो विशेषण कहलाते हैं। और भी एक दो चीज़ें, एक दो पॉइंट है इसमें जानने वाली। संज्ञा सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, स्वाद, संख्या, परिमाण, परिमाण का मतलब नाप तौल आदि के बारे में जो बताते हैं, जैसे पीला, गोरा, काला, नया, पुराना, गोल, लंबा, मीठा, ठंडा, 4, 5 किलो, 1 लीटर, 2 मीटर, ये सब विशेषण शब्द हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी नाम का, संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताता है, क्वालिटी बताता है, उसकी विशेषता बताता है। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद भी आ सकते हैं। जैसे देखो, रंग बिरंगे गुब्बारे या तितलियां रंग बिरंगी हैं, तो विशेष से पहले विशेषण बाद में भी हो सकता है, या विशेषण पहले भी हो सकता है और विशेष से बाद में भी हो सकता है। ये जैसे रंग बिरंगे गुब्बारे रखे हुए हैं, ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि गुब्बारे रंग बिरंगे हैं, तो वहाँ पर ये रंग बिरंगे बाद में आ जाएगा। तितलियाँ रंग बिरंगी हैं, या तो रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही हैं, तो ये पहले भी आ सकता है। तो वाक्य की रचना के अनुसार ये पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। बट क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन हम लगाइए कि तितलियाँ कैसी हैं, तो रंग बिरंगी हैं, तो रंग बिरंगी हो गया उसका विशेषण, चाहे वो पहले लगे या बाद में। लिंग और वचन के आधार पर विशेषण शब्दों के रूप बदल जाते हैं। जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की और अच्छे लड़के, तो यहाँ पर ये प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो अच्छा लड़का था एक वचन में और अच्छे लड़के हो गए बहुवचन में। और अगर स्त्रीलिंग है, फेमिनिन जेंडर में है, तो अच्छी लड़की। और इस फेमिनिन जेंडर का प्लूरल अगर होगा तो अच्छी लड़कियाँ। अच्छी फेमिनिन जेंडर में सिंगुलर प्लूरल दोनों में यही इस्तेमाल होगा, एक वचन हो चाहे दो वचन हो, फेमिनिन जेंडर में अच्छी इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, हमने क्या सीखा कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो शब्द विशेष्य कहलाता है। तो कल हम इसका वर्कशीट करेंगे। धन्यवाद।